हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज एक न्यू रीडिंग लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए। तो रीडिंग स्टार्ट करेंगे हम और बताऊंगी मैं आपको टॉपिक। जो आज की रीडिंग है टॉपिक यही रहने वाला है कि जो मुझे चैनलाइज हुआ है, हो सकता है ये 100% आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं भी करे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये सिचुएशन जो आज का टॉपिक है सबकी लाइफ में चल रही हो। मगर कुछ ना कुछ परसेंटेज या फिर हो सकता है फुल परसेंटेज इस रीडिंग की आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो मेल फीमेल स्पेसिफिक जेंडर कोई नहीं है, और कोई भी हो सकता है, मैरिड अनमैरिड जोडिक साइन कोई भी हो सकता है, एंड न्यूमरोलॉजी नंबर 1 to 9 में कोई भी हो सकता है। तो किसी के साथ भी ये मैच कर सकती है अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। तो आज का जो टॉपिक है कि आपके ऊपर जो तंत्र क्रिया करने वाले लोग हैं उनको उनका कर्मा मिलने वाला है। तो वही देखेंगे उनको उनका क्या कर्मा मिलने जा रहा है जिन्होंने आपके ऊपर तंत्र विद्या करी। तो सबसे पहले तो मैं आपके ऊपर जो तंत्र विद्या करने वाले लोग हैं उन्होंने आपके ऊपर तंत्र विद्या क्यों करी ये देख लेते हैं। यूनिवर्स महादेव मुझे गाइड करे, मेरे वीवर्स के ऊपर जिन्होंने भी तंत्र विद्या करी है ऐसे क्या कारणवंश रहे हैं जिसकी वजह से उन्होंने इनकी लाइफ को, मेरे वीवर्स की लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। ऐसी क्या ईर्ष्या, ऐसा क्या भाव था जो उनको ऐसा कदम उठाना पड़ा। किस तरह के ये चीप लोग हैं, मतलब इतनी चीप हरकत तक चले गए हैं, इनकी मुझे एनर्जी बताइए, इन्होंने ऐसा क्यों किया। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, 3 of Swords, 9 of Cups। अभी देख लेते हैं आप लोग जो हैं, आप लोग किस एनर्जी में थे, आपकी पहले की एनर्जी क्या थी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 of Wands, जस्टिस, अब भी देख लेते हैं जिन्होंने भी आपके ऊपर तंत्र क्रियाएं करी हैं उनको क्या कर्मा मिलने वाला है। Six of Wands, 9 of Pentacles, Temperance, bottom of the deck 10 of Swords। ओके, तो गाइस स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। यहाँ पे मुझे जो आपके ऊपर तंत्र करने वाले पर्सन है ये मेल फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे एक लव ट्रायंगल सा महसूस हो रहा है आपके रीडिंग में। ये देखो मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए हो सकती है, क्यों ये कोई फीमेल हो सकती है जिसने तंत्र विद्या करी हो, या फिर आपकी ही थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो आपके लव रिलेशनशिप से जिसको जेलसी हो या फिर आपका रिश्ता तोड़ना चाहती हो। या ऐसा भी हो सकता है कि आप एक तरफ़ा प्यार हो और आपने इसको रिजेक्ट किया हो, एक रिजेक्शन दी हो इसको किसी भी तरीके से, इमोशनली ये हर्ट हुई हो। और यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कुछ मदर इन लॉ हो सकती है आपकी फैमिली ही मेंबर में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई सिस्टर इन लॉ हो सकती है, और रिलेटिव्स में भी कोई ऐसी लेडी हो सकती है, कोई चाची हो सकती है आपकी, कोई मासी हो सकती है, या कोई भी बुआ हो सकती है। तो यहाँ पे मैं मेन रीज़न क्या देख पा रही हूँ कि आपकी जीवन की जो स्थिति थी ना, 9 of Cups, इस स्थिति में थे आप। यहाँ पे ये चाहती थी कि इसको बैठे बैठे ना
इसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, ठीक है? मैं हर तरीके से हर सब कुछ मुझे मिलना चाहिए। हर जीवन के सभी सुख और सभी रिश्ते जो हैं इसके लिए अच्छे होने चाहिए। इसको प्रेफ़रेंस दें, इसको प्रायोरिटी दें। और यहाँ पे क्या है कि एक एक विश के रूप में भी आपको ये देखती है। अगर मैं आपको थर्ड पार्टी की बात करूँ, एक विश के रूप में आपको देखती है। हो सकता है कि आप मैरिड हो, ठीक है? आपके पार्टनर के लिए ये थर्ड पार्टी हो सकती है। बहुत इसकी फीलिंग बहुत अपने हाई हो, अपने इसके इमोशंस इसके कंट्रोल में हो ना हो, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स मुझे दिखा रहा है कि इमोशंस इसके कंट्रोल में नहीं है। बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली और हद से ज़्यादा प्यार करने वाली ये लेडी या जेंट्स कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। तो इस तरीके का नेचर हो सकता है इस थर्ड पार्टी का, जहाँ पे ना जब इमोशंस क्या बोलते हैं कि नेगेटिविटी अगर पॉजिटिव होते हैं ना इमोशंस, तो हमें वहाँ पे माँ वाला रूप दिखाई देता है कि एक वो लेडी या वो जेंट्स आपको माँ की तरह प्यार करेगा, माँ की तरह हील करना चाहेगा। और आप अपनी ज़िंदगी में कहीं भी होंगे ना, तो आप उनको नहीं भी मिले हो, अगर आप उनका पास्ट हो या फिर आप उनका प्रेजेंट बनना भी चाहते हो, तो पास्ट इस तरीके से हो सकता है कि ये इंसान आपसे शादी करना चाहता हो, आपकी इससे शादी ना हुई हो किसी कारणवश, और आपने इसको मतलब कि नकारा हो अपनी फैमिली की वजह से। क्योंकि 9 ऑफ कप्स मुझे सभी रिश्तों में खुशी ढूँढने वाला इंसान भी मैं देख पा रही हूँ, जहाँ पर आप थे, जिस सिचुएशन में थे, जहाँ पे आपको सबको खुश देखना था। तो दिल को तो आपके भी चोट पहुँची थी, दर्द तो आपको भी हुआ था, मगर इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इनको रिलेशनशिप में धोखा दिया हो आपने। तो एक जैसे ना इनकी ज़िद बन गई थी आप कि एक इंतकाम लेना है, आपने इसको हर्ट किया है, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब करनी है, स्पेल्स करवाए हैं आपके ऊपर, काली क्रियाएँ करवाई हैं, ठीक है, ब्लैक मैजिक करवाया है कि ताकि आपको पा सकें, आप अपने पार्टनर को छोड़कर इनके पास वापस आ सको। ऐसा भी देखा गया है कि कई जगह पे इन्होंने मन्नतें मांगी हों। 9 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये भी दिखा रहा है कि दुखी मन से ना बहुत कोसा हो, आपको मन्नतें मांगी हों कि आप इनको क्यों नहीं मिले, आपने इनको धोखा दिया, कि भगवान इस पर्सन को मेरी लाइफ में वापस भेज दो। तो गलत इच्छाएं पूरी तो नहीं होती हैं, इनकी कंडीशन तो हम बाद में देखेंगे, आपको बताऊंगी मैं। पर ऐसा हो सकता है कि जो आपकी एनर्जी पास्ट में रही थी ना, तो वहाँ पे शायद आपने बहुत बड़े बड़े वादे किए हों, बड़ी बड़ी कस्में खाई हों, जीने मरने की साथ में आपने उनको बोला हो कि लाइफ टाइम आप इनके साथ ही रहोगे, या फिर ज़िंदगी जहाँ भी जाओगे इनके साथ ही इनको साथ लेके जाओगे। मतलब आपको अपने जीवन की जो यात्रा है ना इनके साथ ही तय करनी है, और इनके साथ ही लाइफ में आगे बढ़ना है। इस तरीके की बातें आपने हो सकता है करी हों। तो यहाँ पे जो आपकी एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की रही है, तो जहाँ पे कहीं ना कहीं आपने इनको इमोशनली तो सेटिस्फाई करा है, कहीं ना कहीं आपने फाइनेंशियली भी बहुत इनको सपोर्ट करा है, जैसे मतलब बहुत केयर करी हो, पैसे की परवाह ना की हो इस पर्सन के लिए। क्योंकि आप और एक जस्टिस की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जहाँ पे एक प्यार एक तरफ़ा नहीं था, प्यार दो तरफ़ा था, जहाँ पे आपने हो सकता है कि जितना इन्होंने आपके साथ किया आपने भी उतना उनके साथ किया हो, ठीक है? आप इनको जस्टिस देना चाहते हो, मगर कई कारणवश, कई अपने पारिवारिक ज़िम्मेवारियों की वजह से कुछ सर्कमस्टांस आप लोगों में ऐसे आए हों, कुछ कास्ट इशू आया हो, कुछ परिवार के लोग ना मानते हों, तो आपको जो है इनको रिजेक्ट करना पड़ा। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। तो इस चीज़ की इनके मन पे गहरी चोट पहुँची हो, उस वजह से कहीं न कहीं इन्होंने आपके ऊपर स्पेल्स किए हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और जहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि अनमैरिड एक ज़िद सी बन गई है, एक साइको सी हो गई है ये पर्सन, मेल फीमेल ये कोई भी हो सकता है। एक साइको टाइप इनकी पर्सनैलिटी बन चुकी है इस टाइम पे, जहाँ पे इनको किसी भी कीमत पे 6 ऑफ वॉन्ड्स मतलब जीत हासिल करनी है अपने लव रिलेशनशिप में। एक ऐसी पैशनेट एनर्जी है, एक ऐसी आग है इनके अंदर, जो इनको ऐसा लगता है कि इनको आपको पाकर ही शांत होगी। इस तरह की एनर्जी मैं देख पाई हूँ अपने आप को, ये इस आग
आग में इस तरीके से जल रही हैं ये कि इतना फाइनेंशियली अबंडेंस इनकी लाइफ में है, इनकी लाइफ में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। कोई पैसे की कमी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी की कमी नहीं है, कोई मतलब जीवन को जो सुख कोई इंसान डिमांड करता है या विश करता है कि मेरे पास ये भी हो, कार हो, गाड़ी हो, इतना अबंडेंस हो कि मैं फ्रीडम फ्री कहीं भी घूम फिर सकूं। तो इन्होंने इतना अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लिया है, आपकी ये जिन्होंने भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करा है, मगर फिर भी ये आगे अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं होना चाहता या मूव ऑन नहीं होना चाहती। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, यहाँ पे लेडी का ज़्यादा कार्ड आया तो येस मैं बोल सकती हूँ कि कोई फीमेल पर्सन है, बट ज़रूरी नहीं है कि ये फीमेल पर्सन ही हो, कोई मेल भी हो सकता है आपकी लाइफ में। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ होते हुए भी ना आपके मन अशांत रहता है। आप अपने भरे परिवार में जहाँ पे आपको सब रिश्ते हैं आपके पास, एक मंजिल है आपके पास, करियर बहुत अच्छा चल रहा है, संसारिक सुख अच्छे मिल रहे हैं आपको, वाइफ आपकी अच्छी है या हस्बैंड आपका अच्छा है, फिर भी आपके मन में कहीं ना कहीं एक अशांति, एक गिल्ट सा मुझे महसूस हो रहा है। जो ये गिल्ट एक इस ब्लैक मैजिक की वजह से महसूस हो रहा है आपको। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मुझे मतलब जस्टिस करना चाहिए, कहीं ना कहीं इस पार्टनर के पास मुझे वापस जाना चाहिए। इस तरीके की एनर्जीज आप लोगों में देख पा रही हूँ मैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप इनकी तरफ इनसे आपने कांटेक्ट करना शुरू भी कर दिया हो, या ये आपके कांटेक्ट में आ चुके हों, मेल फीमेल कोई भी। और यहाँ पे क्यों, और आप पास्ट की यादों में एक अपना एक दोहरा जीवन व्यतीत कर रहे हो, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है द टेम्परेंस के कार्ड के साथ। आप अपने घर में घर जैसे और बाहर बाहर जैसे बन के शायद इनके साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, निकाल रहे हो। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि उस रिश्ते को भी मुझे जस्टिस देना है जिसको मैं आधा अधूरा छोड़ आया हूँ या छोड़ आई हूँ। बट ये सिर्फ ब्लैक मैजिक की एनर्जी की वजह से था, जस्ट ब्लैक मैजिक की एनर्जी की वजह से। तो अब आपका पार्टनर जो है, यहाँ पे मुझे आपका पार्टनर भी मैरिड नज़र आ रहा है, जो भी आपका पास्ट पार्टनर होगा। तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर जो है जब ऐसी दुआएं मांगी जाती हैं या ऐसी मन्नतें करी जाती हैं कि किसी और का पार्टनर मेरी लाइफ में आ जाए, और अपनी लाइफ में जो है उसको कदर नहीं करी जाती, या वहाँ पे पहले इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको धोखा दिया था, अभी अपने पार्टनर को धोखा दे रही है या धोखा दे रहा है इंसान ये। तो इनकी लाइफ में क्या है, इतनी ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो चुकी हैं, जहाँ पे ये सोचती थी कि ना कि सारी ज़िंदगी में मतलब एक जादू जैसी गुजरेगी, किसी को कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा, और मतलब आप ये आपके साथ भी बात चलती रहेगी, और ये अपने घर में भी अपना घर जैसा एक चेहरा लेकर घूमती रहेंगी या घूमता रहेगा। मगर यहाँ पे जो है ना कुछ चीज़ें पर्दाफाश हो रही हैं। द 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मुझे यहाँ पे बता रहा है कि इनको ऐसा जो ये आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी बनकर, ठीक है, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ये पर्सन या कर रही है, और आपकी ज़िंदगी में जो क्या है, एक ऐसे मोड़ पे आ चुके हो आप जहाँ पे एक मन आपका अशांत रहता है, और कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, या कहीं ना कहीं आप भी अपनी लाइफ का बैलेंस जो है बिगाड़ रहे थे। तो अब आप कहीं ना कहीं, मुझे आप जो जस्टिस का कार्ड आया, मगर कहीं ना कहीं आप मुझे भगत नज़र आ रहे हो, आप शनि देव के कहीं ना कहीं आप मुझे भगत नज़र आ रहे हो, यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा के, जहाँ पे आपको ऐसा अब आपको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, मैं मतलब कि चीट नहीं कर सकता, या फिर आप इस रिश्ते से भागना चाह रहे हो, आपको ऐसा भी लग रहा हो, तो मगर आप भाग नहीं पा रहे हो। और क्योंकि ब्लैक मैजिक का असर ऐसा है कि आप उसी इंसान के साथ रहना चाहते हो जो आपका पहले पास्ट था, आप प्रेजेंट को भूलकर पास्ट में ज़्यादा जी रहे थे। मगर यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे एक ब्लैक मैजिक का उल्टा असर हो रहा है आपके ऊपर, जो भी करा था थर्ड पार्टी ने, अब उसकी लाइफ में ये चीज़ हो रही है, 10 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। फैमिली में कुछ ऐसी बातें हो रही हैं, कुछ ऐसी एब्यूजिंग सी चीज़ें हो रही हैं यहाँ, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इनका पारिवारिक जीवन ख़त्म हो रहा है। एक ऐसा दर्द ये महसूस कर रही हैं जहाँ पे इनके मन की एक, इनको ऐसा लग रहा है कि इनका पार्टनर इनको चीट कर रहा है। ये अपने घर में अपने आप को चीटिंग वाला
इनको फीलिंग आ रही है कि इनके साथ चीटिंग कर रहा है, हर रिश्ता चीटिंग कर रहा है, इसके अपने चीट कर रहे हैं। तो इनको जो कदर, जो वैल्यू इनके घर में मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो इनको ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो रहा है। तो देखो यहाँ पे पास्ट कुछ भी रहा हो, मगर आप प्रेजेंट में खुद अब कांटे बिछाना चाह रहा है कोई आपकी लाइफ में, वो भी ब्लैक मैजिक करके, इस तरीके के पागलपन और साइको बन के, ठीक है, अपनी लाइफ में जो है दोहरा जीवन जीना चाह रहा है, मगर वो नहीं जी पा रहा है। और आपकी लाइफ में जो आपके पार्टनर, जो एक दिव्य शक्ति और डिवाइन ब्लेसिंग से मतलब कि इनको मिली हुई हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उन्होंने एक सब्र रख कर, और आपका जो भी इग्नोरेंस वाला नेचर है, बहुत प्रैक्टिकल वाला नेचर है, उनको सहा है। इसलिए ठीक है, वो जो थर्ड पार्टी है आपकी, जो भी जिन्होंने भी आपके ऊपर तंत्र किया है, अब उनके ऊपर उल्टा पड़ रहा है, बैकफायर हो रहा है, और उनकी ज़िंदगी में वो सब चीज़ें ख़राब हो रही हैं जो वो आपकी ज़िंदगी में ख़राब करके अपने साथ, मतलब आपको लाना चाहती थी या लाना चाहता था। तो यही थी आज की एनर्जी। तो मिलेंगे किसी और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलिए, और आपके साथ अगर मैच कर रही है रीडिंग तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और मिलेंगे कहीं और फिर किसी और रीडिंग के साथ। थैंक यू।